तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद के 24वें अध्याय की श्लोक संख्या 43 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना शिव जी कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में लागू होते हैं। तो इसीलिए हर एक श्लोक इस अध्याय में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिव जी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं इस श्लोक में कि ये बता रहे कि हे भगवान, आप कर्ता, कारण और कर्म, कितने कर्ता, कारण और कर्म, इन तीनों शक्तियों के नियंता है। तो भगवान श्री कृष्ण तीनों शक्तियों के नियंता है। अतः आप शरीर, मन तथा इंद्रियों के परम नियंता। तीनों चीज यहाँ पे बताई गई है। क्या है? कर्ता, कारण और कर्म, और मन, इंद्रियां, शरीर, मन और इंद्रियां। बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। आप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी है। आप वैदिक आदेशों के ज्ञान तथा उनके अनुसार किए जाने वाले कर्मों की स्रोत है। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मिथ्या अहंकार द्वारा निर्देशित होता है। अतः शिव जी यहाँ पे मिथ्या अहंकार को भगवान की कृपा से पवित्र करना चाहते हैं। उनकी सुंदर बात है। इसलिए शिव जी जो है वैष्णवानां यथार्षम्, परम वैष्णव का भाव यहाँ पे हम देख रहे हैं। शिव जी के क्या चाहिए बताया गया है। प्रभा जी बताते हैं कि चूंकि शिव जी या रुद्र ही अहंकार के नियंता है, इसलिए वे भगवान की कृपा से अप्रत्यक्ष रूप से अपने को शुद्ध कर लेना चाहते हैं, जिससे उनका वास्तविक अहंकार जागृत हो। तो ये प्रार्थना शिव जी स्वयं है ना। और फिर भी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। निसंदेह आध्यात्मिक ज्ञान में रुद्र सदैव जागृत रहते हैं, किंतु वे हमारे लाभ के लिए ही इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। तो रुद्र या भगवान शिव जी उदाहरण, अपने जीवन के उदाहरण से हमें शिक्षण दे रहे हैं। तो ये हमारे लाभ के लिए ऐसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको करने की जरूरत नहीं है। ये स्वयं जो है किसके नियंता है? अहंकार, मिथ्या अहंकार। निर्विशेषवादी के लिए शुद्ध अहंकार तो अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है? मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। फर्स्ट वेदांत सूत्र का फर्स्ट क्या?
now that I have got this body, let me inquire about the absolute truth. तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। किंतु वास्तव में आत्मा को भक्ति संबंधी कार्य करने होते हैं, इसीलिए शिवजी वेदों के आदेश अनुसार मन तथा कर्म से भगवान की भक्ति में लगने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये अहंकार दो प्रकार के होते हैं। एक है, क्योंकि अहंकार से ही तो सब सृष्टि उत्पन्न हुई है। हमने देखा है कि अहंकार के बिना कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ईगो मस्ट बी देयर, बट फॉल्स ईगो मस्ट बी विदाउट ईगो के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें अपने अहंकार को शुद्ध करना है, शुद्धिकरण करना है, उसको नष्ट नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है, उसको शुद्ध करना है। तो शुद्धिकरण कैसा होता है? तो हम शुद्धिकरण कैसे करते हैं? अपने असली स्वरूप को जानना। और अपना असली स्वरूप क्या है? तो हम भगवान के दास। तो रियल ईगो यही है कि हम भगवान के दास के, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया। गोपी भट्टो पदकमलयो दासानु दासानु दास। और मिथ्या क्या है? मिथ्या अहंकार क्या है? मैं ही नियंता, मैं ही सब कुछ। I am the law of all that I see. I am enjoy. तो इसको अहंकार की को शुद्ध करने के लिए विधि बताई गई। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे विधि बताई। सॉल्यूशन क्या है? मिथ्या अहंकार, मैं और मेरा, कि मैं शरीर हूँ, मैं एक प्रकार मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ऊंचा हूँ, नीचा हूँ, ये सब जो शारीरिक जो हमारा संबंध है, उसको संबंध को नहीं तोड़ना, इन संबंध को हम क्या करते सकते, उसका शुद्धिकरण कर सकते। उसका शुद्धिकरण कैसे होता? जब हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ते। तो इसीलिए चेतः का अर्थ है ज्ञान। बिना पूर्ण ज्ञान के पूर्ण रूप से कर्म नहीं किया जा सकता। ज्ञान का असली स्रोत वाचक या शब्द है। ज्ञान शब्द है, शब्द ब्रह्म। पहला जो शब्द क्या था सृष्टि से पहले? तप और ओम। तो यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि शब्द जो वैदिक आदेशों से प्राप्त होता है, ये कौन सा शब्द है जो वैदिक आदेशों से प्राप्त होता है? यहाँ वाचक शब्द का अर्थ है वैदिक आदेश। मन माना ढंग से नहीं, पर जो वेदों में बताया गया वैदिक आदेश, वो बहुत जरूरी है ये सब चीजें जानना। प्रभुपाद जी यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वैदिक आदेश मन मना क्यों? क्यों? भगवान के वेद का जो ज्ञान है भगवान से आया।
अपरुष्य है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो भगवान जो आदेश देते हैं ज्ञान, उसका कोई ज्यादा सोचने की जरूरत, यानी से स्वीकार करना है। ये अंधविश्वास नहीं है, विश्वास अंधविश्वास से नहीं, लेकिन इसीलिए भगवान को जानना चाहिए। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के बीच मेरा संबंध क्या है, ये अगर नहीं है, उसको कहते हैं संबंध ज्ञान। तो जब तक हमें संबंध नहीं पता, तो फिर हम वैदिक ज्ञान को कैसे स्वीकार कर सकते। अगर कोई भी कुछ ज्ञान प्रस्तुत करता है, भौतिक ज्ञान भी, तो उस ग्रंथ के ऊपर या पुस्तक के ऊपर उनका नाम, उनके विषय में जानकारी क्यों डालते हैं, ताकि हम उनको स्वीकार कर सकें। इसी प्रकार से भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से भगवद गीता में दिया, इसमें उन्होंने सब कुछ। तो अभी ये सॉल्यूशन, ये जो अहंकार है, यहाँ पे शिव जी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे उनका मन, इंद्रियां तथा वाणी ये सब केवल भक्ति की ओर ही उन्मुख हो, विमुख नहीं, उन्मुख। क्योंकि आगे से ही वो बोल दिए ना भगवान को कि आप ही तो शरीर, मन तथा इंद्रियों के परम नियंता है, आप कर्ता, कारण और कार्य है, तो आप ही सब कुछ है। तो मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरा जो मन, इंद्रियां, तो इस प्रकार से प्रार्थना करनी होती है। और यहाँ पे शिव जी की प्रार्थनाएं से हमें एक मार्ग मिलता है कि प्रार्थना कैसा होना चाहिए, और भगवान की महानता को हम जान सकते हैं कि कितने महान है भगवान। शिव जी भी इतने महान देवता है, फिर भी वे भगवान को इस प्रकार से, यहाँ वाचा शब्द का अर्थ है वैदिक आदेश। सृष्टि के उत्पत्ति शब्द से ही हुई, और यदि शब्द स्पष्ट तथा शुद्ध हो तो पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण कर्म प्रकट होता है। और ये शब्द से भागवतम के तीसरे स्कंद के में बताया गया कि जैसे सृष्टि शुरू हुई साउंड से, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम साउंड। भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय में ये बताया गया है कि किस प्रकार से सृष्टि होती है। आप कर सकते हैं किस साउंड से, ध्वनि से। ध्वनि से क्या उत्पन्न होता है, आकाश, ईथर, ईथर से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। तो ये ध्वनि से ही शुरू हुआ है, और ये ध्वनि जो है वे सब चीज में है। ध्वनि आकाश में है, ध्वनि हवा में है, ध्वनि अग्नि में है, ध्वनि जल में है, जल तरंग क्यों बनाते, और ध्वनि पृथ्वी में, मृदंग। ये मृदंग किसका बना है, मिट्टी का बना हुआ है, एक्चुअली ओरिजिनल वही है, मिट्टी से। तो ध्वनि सब कुछ चीजों में रहेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि महामंत्र, अभी अगर हमें अपने मिथ्या अहंकार को, अगर हमें उनको शुद्ध
करना है, उनका शुद्धिकरण होना है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि जब से यह सब संभव है। इस प्रकार शुचि तथा वेदों के निर्देश अनुसार कर्म की शुद्धि के द्वारा अपने शरीर, मन तथा कर्मों की शुद्धि के लिए बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये रास्ता दिया है, क्योंकि जब तक मिथ्या अहंकार है हम भगवान के पास नहीं जा सकते। और ये शुद्ध ध्वनि, क्योंकि ध्वनि से सृष्टि शुरू हुई है और सृष्टि समाप्त भी हो। डिसमेंटलिंग ऐसे होगा, वाटर, फायर, साउंड, ईथर, ऐसे ही सब वापस चला जाए। और ध्वनि बहुत पावरफुल है, शब्द। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम इस ध्वनि को करें, हम देख नहीं सकते ध्वनि, है ना, पर ध्वनि में रूप है। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि अगर हम yes, another 5 minutes. I think it's a genuine और तो जब हम हरे कृष्णा महामंत्र जाप करते हैं और जो ध्वनि है उससे हम अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं, क्योंकि शुद्ध होना जरूरी है। और शास्त्र में बताया गया नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पुनर्शुद्धो नित्य मुक्तो विनात्मा नाम नामिनो। नाम और नामी कोई अंतर नहीं, और वो शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्त। किसी चीज के द नेम इज कंप्लीट प्योर एंड नेवर कंटेमिनेटेड, नेवर कंडीशन, शुद्ध है। आप कहीं पे भी जाओ भगवान का नाम ले सकते हैं। जब हम लोग भक्त लोग जाते हैं हरि नाम जपमाला लेके, क्योंकि जप या मंत्र का जप करने में बहुत शुद्ध वातावरण चाहिए। ऐसे रास्ते में चलते नहीं हो सकता, आसन होना चाहिए। ध्यान करने में भगवद गीता में भगवान बताते हैं। पर महामंत्र अपने आप में शुद्ध है, कोई भी अशुद्ध चीज उसको छू नहीं सकती है। इसीलिए हम कहानी पे भी कर सकते। जैसे हम जानते हैं हमारे आचार्य गौर किशोर दास बाबा शौचालय में बैठ के हरि नाम करते, ताकि वहाँ पे कोई आए नहीं और उनको डिस्टर्ब न करे। तो इसीलिए चिंतामणि, नाम चिंता, जो भी चाहिए वो हमें दे सकता है। हमारी जो भी इच्छा है वो हमें प्राप्त हो सकता है। नाम चिंतामणि कृष्णा। अगर भौतिक लोगों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान कर सकता है भौतिक इच्छा से अगर वो ले, और अगर कोई भक्ति भाव से लेता है, भगवान से संबंध जोड़ने के लिए ले सकता है, तो उसको प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। और कोई भी मंत्र नहीं है, सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते तो भगवान वहां पे उपस्थित है, साक्षात उपस्थित है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम महामंत्र का जप करते हैं, बहुत जरूरी और विपूर्ण है कि सब कुछ एक ही जगह में मिल जाएगा। और सबसे कठिन चीज प्राप्त करना है भगवत प्रेम। जैसे जैसे हम शुद्ध भाव से करते हैं, क्योंकि कृष्ण हरि स्वरूप नाम, तो इसीलिए हरि नाम बहुत महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु में चैतन्य चरितामृत में बताया गया, भजने मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण देते धार महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लेते पाए प्रेम धन। निरपराध नाम लेते पाए प्रेम धन। सभी जो भक्ति के जितने भी अंग, 2 मिनट्स में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये जो नवधा भक्ति में से हमें भगवान का प्रेम, ये नाम संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर भक्ति संदर्भ में कहा गया है कि कितने भी भक्ति के रूप है, मथुरावास है, साधु संग है, श्री मूर्ति सेवन है, भागवत सेवन है, अगर वो हरि नाम के बिना होता है तो उसका कोई जो है फल नहीं है, कोई भी नहीं। तो हर एक चीज में जब हम भगवान भागवत क्लास लेते हैं, जब हम भागवतम क्लास सुनने के लिए बैठते हैं, हम अवॉइड करते हैं कि चलो लॉगिन लेट करेंगे, अभी तो कीर्तन चलता होगा, क्योंकि हमें ध्यान नहीं है, हम नहीं जानते कि ये कीर्तन बहुत जरूरी है हम सब लोगों के लिए, जो वक्ता है और श्रोता है। क्योंकि जब वक्ता हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है क्लास के पहले, तो उसको शक्ति आती है कि वो जो है भगवान के विषय में बताए, क्योंकि भगवान के विषय में बताना ये एकेडमिक नॉलेज नहीं है, स्वयं स्फुरित होता है हृदय के अंदर से। तो इसीलिए हरि नाम करने से हम, जैसे कि उदाहरण के लिए जब हम किसी को फोन करते हैं और फोन करने से वो व्यक्ति उठाता है फोन और बोलता है, हमने उनको देखा नहीं, लेकिन उनका नाम और उनसे उनको फोन करने से अब उनका जो छवि जो है हमारे सामने आ जाती है कि ये व्यक्ति है। इसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का रूप हमारे सामने आते हैं, भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान का सब जो साथ समान है। अगर हम ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेते हैं निरपराध, बिना अपराध किए, तो हम भगवान को देख सकते हैं। ये हमारी सिद्ध प्रणाली है जो श्री गौर किशोर दास बाबा जी, किसी ने पूछा, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बहुत सारे लाभ है। एक तो हमारे सभी पाप, जितने पाप हम करने की हमें क्षमता भी नहीं है, इतने पापों को हरि नाम, एक नाम भगवान का नष्ट कर सकते। तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? The mood of chanting. So the mood is service. ये अर्थ है महामंत्र। जब हम महामंत्र जाप करते हैं भगवान का सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे कि यहाँ पे शिव जी है, हम इस
नाम को यूज नहीं कर, यूज कर रहे, इसके लिए यूज कर रहे, यूज नहीं कर रहे। कोई कर्म कांड लिया चीज नहीं है, लेकिन कोई प्राप्त हुआ, हमें सिर्फ उसको स्वीकार करना। We have to receive the holy name. You don't have to use. प्रभुपाद बोलते हैं कि जप मतलब भगवान के साथ संबंध, that's it. Chanting means associating with Krishna personally, that's it. और कुछ अपने मन में नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान, क्योंकि भगवान वहां पे उपस्थित है उनके नाम में, ये विश्वास। We don't choose the name, we receive it. कुछ नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये भक्ति डेफिनेशन है। तो जब हम कुछ भी नहीं चाहते तो भगवान हमें चाहने लगते हैं। When we stop wanting to see, भगवान को देखने दे। आज की सेवा भगवान ने 8 श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमारे सामने आओ या नहीं आओ, मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आपके साथ संबंध जोड़ना है। और जब हम भगवान को भी देखने की इच्छा नहीं होती है तो भगवान हमें देखने आ जाते। पुंडरीक महाराज, पुंडरीक जो हम देखते हैं, भगवान उनको देखने के लिए। हमारी सेवा ऐसी होनी चाहिए कि भगवान स्वयं देखने आए कि कौन ऐसा सेवा कर रहा है। तो हमारा भाव ये है, लास्ट लाइन यही है, just call Krishna sincerely because he's already in the holy name. भगवान को सच्चे दिल से पुकारना है क्योंकि वे उपस्थित है। पुकारना है किसके लिए? संबंध जोड़े। पुकारना है किसके लिए? ताकि हमें सेवा प्राप्त हो। तो इसलिए हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान पूर्वक करना चाहिए। सुबह को आप लोग बैठ के बहुत अच्छी तरह से करते रहो और आप देखेंगे कि पूरा ज्ञान उसी में अपने आप ज्ञान स्फुरित होगा, अपने आप प्रेम उत्पन्न होगा। उसके लिए ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ट्राई करने की जरूरत नहीं है। बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हैं, पर जो एक्चुअली है वो समझना है कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है और जब भगवान के नाम तो हमारे हृदय के अंदर ही बैठे। कितना टाइम लगता है हमको देखने में, यस प्रकट होने में? नॉट इवन सेकंड। प्रकट करवाना है क्योंकि हमारा जो मिथ्या अहंकार उसके कारण, इसलिए जो पहला नाम अपराध है वो अपने नाम अपराध। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम बहुत रटते हैं, हमें ध्यान सावधान रहना है। वैष्णव अपराध क्या है? पहला पवित्र भगवान नाम के प्रचार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महान भागवतों को निंदा करना, ये निंदा ही हमें नीचे करेगा। इसलिए सावधान रहो। अगर अपनी भक्ति को बचाना चाहते हैं तो हरि नाम। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं
तुम्हार स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। हरि नाम हमारी सेवा अपराध, मूर्ति अपराध, जो भी है सेवा में जो अपराधे हैं, हरि नाम तार लेता है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम्हार स्थाने अपराधे नाही परित्राण। नो वे यू कैन सेव योरसेल्फ इफ यू डू अ वैष्णव अपराध। अभी एक कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप वैष्णव अपराध करेंगे तो भगवान भी नहीं क्षमा करते। अम्बरीश महाराज उदाहरण है। सावधान रहिए। हमारा कल्चर इस कांग्रेगेशन में यही होगा कि हम एक दूसरों का निंदा नहीं करें, एक दूसरों का विषय में चर्चा न करें। जो भी है हमें जो है अनदेखा करके अपने भक्ति में लगना है। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि निंदा करने से क्या होता है, हम तो जाएंगे नीचे पतन हो जाएगा हमारा, लेकिन हम दूसरों को भी इन्वॉल्व करते हैं। जो नहीं कुछ बोलना चाहते वो भी बोलने लग जाते है ना, यही होता है ना। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो आज हम इसको क्रोध, ईर्ष्या, ईर्ष्या, भगवान के प्रति ईर्ष्या करना मतलब भक्तों के प्रति ईर्ष्या करना मतलब भगवान के प्रति ईर्ष्या। ठीक है, इसलिए हमें मिथ्या अहंकार के लिए शुद्ध प्रभाव सोल्यूशन देना। क्योंकि हम हरि नाम कर रहे हैं और अगर ये सब चीज़ें हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है नो चेंज ऑफ हार्ट का चेंज नहीं, तो फिर ये सिर्फ लिप सेवा तोते के जैसे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।